नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कोशिश मूवी जो कि आई थी 1972 में। इसका रिव्यू हिंदी में। गुलजार जी द्वारा निर्देशित कोशिश फिल्म जो कि आई थी 1972 में भारतीय सिनेमा की सबसे संवेदनशील और बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म एक मूक बधिर जोड़े की जीवन की संघर्ष, प्रेम और उनकी अटूट इच्छा शक्ति की कहानी है। इस फिल्म के निर्देशक और लेखक गुलजार जी हैं। मुख्य कलाकार के रूप में है संजीव कुमार, हरिचरण का रोल किया है। जया भादुड़ी जी ने आरती का किरदार निभाया है। असरानी ने आरती के भाई का किरदार, ओम शिवपुरी ने नारायण काका का भूमिका निभाया है। संगीत है मदन मोहन जी का। पूरी कहानी जानते हैं। कहानी हरिचरण और आरती की है जो दोनों ही बोल और सुन नहीं सकते हैं। हरिचरण एक साधारण नौकरी करता है और आरती से उसकी मुलाकात होती है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम होता है और वे शादी कर लेते हैं। उनकी दुनिया खामोश है लेकिन उनके भाव और एक दूसरे के प्रति समर्पण बहुत गहरा है। उन्हें एक बेटा होता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब आरती का भाई असरानी, जो कि एक लालची और बिगड़ैल युवक है, उनके घर चोरी करने आता है। उस रात भारी बारिश हो रही होती है। कानों की वजह से उनके घर का दरवाज़ा खुला रह जाता है और उनका छोटा बच्चा बारिश में चला जाता है। चूँकि हरि और आरती सुन नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चे के रोने की आवाज़ वे नहीं सुन पाते हैं और बच्चा ठंड और पानी की वजह से दम तोड़ देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक और दुखद हिस्सा है, जीवन का संघर्ष। इस बड़ी त्रासदी के बाद वे टूट जाते हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं जीवन में। इस बीच में उसकी नौकरी भी चली जाती है हरि की, लेकिन उसे दोबारा वो बूट पॉलिश का काम शुरू करता है। उन्हें दूसरी संतान होती है, वो भी बेटा होती है जो सामान्य है, सुन और बोल सकता है। वे उसे बहुत मेहनत और प्यार से पालते हैं ताकि वह उनकी कमी को महसूस ना करे। और नारायण काका उनकी सहायता करते हैं। नारायण काका देख नहीं सकते हैं मगर वो पूरी तरह से उन दोनों की सहायक होते हैं। क्लाइमैक्स उनके बेटे के बड़े होने पर केंद्रित है। हरिचरण जिस कंपनी में काम करता है उसका मालिक अपने बेटी की शादी हरि के बेटे से करना चाहता है, लेकिन मालिक की बेटी भी मूक और बधिर है, तो उनका बेटा यानी हरि का बेटा इस रिश्ते के लिए मना कर देता है क्योंकि वह एक सामान्य लड़की से शादी करना चाहता है। उसे लगता है कि एक मूक बधिर पत्नी के साथ जीवन बिताना मुश्किल होगा। तब हरिचरण अपने बेटे को अपनी और उसकी दिवंगत माँ यानी आरती की कहानी याद दिलाता है और उनके संघर्षों की याद दिलाता है। वह उसे समझाता है कि शारीरिक अक्षमता प्यार और सम्मान के रास्ते में बाधा नहीं है। पिता की बातों से प्रभावित होकर बेटा अपनी गलती मानता है और उस लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं मूवी की समीक्षा यानी रिव्यू। अभिनय संजीव कुमार और जया भादुड़ी जी ने बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी आंखों और हाथों के संकेतों यानी साइन लैंग्वेज से जो अभिनय किया है वह बेमिसाल है। संजीव कुमार को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। निर्देशन गुलजार जी ने दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय उन्हें सशक्त और स्वाभिमानी दिखाया है। फिल्म यह संदेश देती है कि वे दया के पात्र नहीं हैं बल्कि समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। मूवी में संगीत दिया है मदन मोहन जी ने और पार्श्व संगीत फिल्म की खामोशी को बहुत ही खूबसूरती से भरता है। सामाजिक संदेश क्या है मूवी का? फिल्म दिखाती है कि कैसे एक संवेदनहीन समाज और लालची रिश्तेदार इन मासूम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कोशिश करने से हर बाधा पार की जा सकती है। रोचक तथ्य यह है कि यह फिल्म 1961 की जापानी फिल्म हैप्पीनेस ऑफ अस अलोन से प्रेरित थी। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।